अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी शुगर की बीमारी के साथ इस डिसफंक्शन का बड़ा गहरा ताल्लुक है। शुगर लेवल अगर काफ़ी अरसे तक एबनॉर्मल रहे, डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहे, तो वो इंसान को इरेक्टाइल डिसफंक्शन में मुब्तला कर देती है। आज हम बात करेंगे कि ये जो ईडी होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये क्यों होती है, शुगर के मरीज को इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है। दोस्तों, ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि शुगर की बीमारी में होते हैं, जो कि इंसान में इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी करते हैं। नंबर 1, जो ब्लड सप्लाई है इम्पॉर्टेंट सेक्सुअल ऑर्गन्स की, वो कम हो जाती है। अगर शुगर लेवल एक ख़ास अरसे तक जो है वो अनकंट्रोल रहे, तो जो खून की सप्लाई है ऑर्गन्स की, वो कम हो जाती है। उनको प्रॉपर जो खून की जितनी मकदार की ज़रूरत होती है, वो मकदार उनको नहीं मिलती। ये एक पहली वजह। दूसरी वजह इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शुगर पेशेंट्स में है, वो होती है खून की शरीयानों का नुकसान पहुंचना। डायबिटीज़ क्योंकि एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, और ये जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो जहाँ और नुकसान पहुंचाता है इंसान के जिस्म में, वो जो खून की शरीयानें होती हैं उनको भी डैमेज करता है। और जब खून की शरीयानें डैमेज होती हैं, वो डैमेज होने के साथ साथ वो अपना प्रॉपर फंक्शन खो जाती हैं, तो इससे होता ये है कि जो सेक्सुअल ऑर्गन्स की जो नर्व सप्लाई है, उसकी आर्टीरियल सप्लाई ख़त्म हो जाती है, फिर ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई मुतासिर होती है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। और तीसरी बड़ी वजह इरेक्टाइल डिसफंक्शन की डायबिटिक पेशेंट में होने की, वो है असाबी कमज़ोरी, जिसको हम नर्व डैमेज कहते हैं। शुगर लेवल एक ख़ास अरसे तक अगर हाई रहे, तो वो नर्व्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से जो असाबी निज़ाम है वो कमज़ोर हो जाता है और वो बीमार होकर काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। अब इस पे काबू कैसे पाया जा सकता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा अरसे तक, बल्कि सारी उम्र तक नॉर्मल रहना चाहिए। अब ये कैसे नॉर्मल रहता है? अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें, बैलेंस डाइट लें, ऐसी डाइट लें जिससे शुगर लेवल बढ़े ना। नंबर 2, एक्सरसाइज, वॉक, वर्जिश बाकायदगी से साथ करें। अगर आप सिगरेट नोशी कर रहे हैं तो सिगरेट नोशी फ़ौरन तर्क कर दें। अगर आप ज़हनी तनाव का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, तो इससे निकलें। अपनी नींद पूरी करें और खुश रखें अपने आप को। अगर आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई है, तो इन दोनों चीज़ों को भी, शुगर लेवल के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखें और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल में रखें। और आखिरी चीज़ जो आपने जो ध्यान देनी है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने में, वो है कि जो आपके मॉलिज आपको मल्टीविटामिन्स और डिफरेंट किस्म के विटामिन्स देते हैं, उनका इस्तेमाल बाकायदगी के साथ करें और अपने मॉलिज के साथ मुसलसल राब्ते में रहें। ये वो चीज़ें हैं जिससे ना सिर्फ आपका शुगर लेवल कंट्रोल होगा, बल्कि आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। और ये सारी चीज़ें अगर कंट्रोल में रहेंगी, तो आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।